नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो एक बड़ा मुद्दा है थर्ड शिफ्ट को लेकर के, जो प्राइवेट आईटीआई ने कोर्ट केस किया था, तो उसमें कितना आईटीआई वालों को लाभ मिलेगा या कितना नुकसान होगा। देखिए, मैं आप लोगों को पहले बता चुका था कि आप किसी भी हालत में कोर्ट केस पर मत जाइएगा। थर्ड शिफ्ट को लेकर के जो डीजीटी ने बंद किया है, देखिए वो मंत्रालय से मंजूरी लेकर के बंद करते हैं, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि किसी कारणवश वो कोर्ट में जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि डबल बेंच में गए और वहाँ वो हार गए, तब भी उनकी बहुत बड़ी जीत होगी और आईटीआई की बहुत बड़ी हार हो जाएगी। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। अब आप कहोगे कि कैसे भाई उनका हार हो जाएगा। अब सुनिए, आप अभी तक आप लोग थर्ड शिफ्ट में जो है ना, शाम के बैच में कभी भी जांच नहीं होती थी। अब डीजीटी क्या करने वाली है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ सूत्रों के अनुसार जो अंदर चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को इतना पावर डीजीटी ने दे दिया है अब कि आप किसी को भी कोई लेटर देना और पूछना, ये सब अब व्यर्थ की बात रह गई है। कभी भी स्टेट डायरेक्टर शाम को आपकी आईटीआई को जांच करने पहुंच जाएंगे और वहां फैकल्टी और स्टूडेंट नहीं पाए तो सीधे आपके यहां के स्टूडेंट को गवर्नमेंट आईटीआई में शिफ्ट करने का बहुत बड़ी चीजें चल रही है। तो ये मैं आपको कहते कहते बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि जो अच्छी आईटीआई है ना, बेचारे 2 शिफ्ट चलाते थे और आईटीआई बंद कर देते थे। अब भैया शाम को आपको भी आईटीआई खोल करके बैठे रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जब तक शिफ्ट नहीं बंद हो जाती है तब तक आपके आईटीआई में स्टाफ और आप लोग बैठे रहिए और स्टूडेंट बैठे रहिए। यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं बहुत पहले कह दिया था कि मध्य प्रदेश डीजीटी का लैब है, जहां पर आरएनडी होती है, जहां पर प्रैक्टिकल किया जाता है, जहां पर टेस्टिंग होती है किसी भी मिसाइल की, किसी भी योजना की। तो इस बार जो इनका सार्थक ऐप है मध्य प्रदेश में, उसमें 100% इस बार अटेंडेंस स्टाफ का और स्टूडेंट का किया जाएगा। वहां शाम वाले बैच पे अब देखिएगा कि कैसे अटेंडेंस होगा और कैसे नहीं होगा। इसी को आधार बनाएगी, स्टेट के रिपोर्ट को आधार बनाएगी डीजीटी। और आपको ये लिख के ले लीजिए कि जो बढ़िया बैच 2 बैच आप चला रहे थे, वो बैच को लेकर के आप जितना खुश थे, वो शाम वाले बैच को लेकर के आप डी-एफिलिएशन पर जाएंगे, जहां डीजीटी आपको नहीं छोड़ने वाली है। साफ साफ बोलेगी कि यहाँ आईटीआई नहीं थी, बंद पाई गई, या स्टूडेंट नहीं थे। वो तो महीने में किसी भी दिन जाएंगे। मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। हमारी बातें आपको बुरी लगती है कि आईटीआई के विरोध में है, लेकिन अगर आप दिल पर हाथ रख करके ये चीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपके पक्ष की बात करता हूं, मैं आपको सचेत करता हूं। मैं अब वो खबर ले आता हूं जो होने वाली होती, और जो मैं कहता हूं आज तक का रिकॉर्ड है, वो निश्चित ही 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर होती है। ये आप लिख के ले लीजिए। और ये सारी चीज़ें क्यों होंगी, ये भी मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, किसकी वक्र दृष्टि अब प्राइवेट आईटीआई पर पड़ गई है। एक चीज़ और बता दूं कि गवर्नमेंट आईटीआई अपने आप को काफ़ी सुधार कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, फैकल्टी से लेकर के। और गवर्नमेंट आईटीआई बिल्कुल नहीं चाहती है कि शाम के बैच में जो है तो थर्ड शिफ्ट चालू हो। यहाँ पर आपको ये लड़ना था कि जब गवर्नमेंट आईटीआई में प्राइवेट एडमिशन करने के लिए अनुमति है, वो ले सकते हैं, तो फिर प्राइवेट आईटीआई वाले क्यों नहीं ले सकते हैं। अगर ये चीज़ हो जाता तो तुरुप का पत्ता आपका काम करता, क्योंकि प्राइवेट एडमिशन में आईटीआई वालों को आने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप लोगों ने सोचा नहीं, समझा नहीं, एक्सपर्टों से बैठ करके बात नहीं किया। आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने इसको जो है तो ऑर्डर दे दिया है
जब तक 2026 तक 27 तक बचे रहोगे, 28 तक बचे रहोगे, लेकिन आगे नहीं बचोगे, क्योंकि अब डीजीटी जो रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट को, वो फिर आप देखिएगा कि कैसे करेगा और उसके इफ़ेक्ट क्या प्राइवेट आईटीआई पर पड़ने वाले हैं। तो यहाँ कहूँगा कि प्राइवेट आईटीआई वाले जो कोर्ट केस किए हैं, अपना पैर अपने माने पेड़ के डाल पे बैठ करके वो खुद ही जिस तरफ बैठे हैं ना, उस तरफ अपना पैर और डाल को काट लिए हैं। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि आईटीआई आपकी है, आप बेहतर जानिए। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, सही न्यूज़ और इफ़ेक्ट जो होता है और फैक्ट जो होता है वो दिखाना। जिसको बुरा लगता है उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है जो अच्छे आईटीआई हैं उनसे बोल रहा हूँ कि कोशिश करिएगा कि थर्ड शिफ्ट को मत भरिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपको चलाना है तो थर्ड शिफ्ट को भरिए, फिर पूरा दिन आप रहिएगा। बाकी मर्जी आपकी। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे ना फिर नया मुद्दा लेकर के आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।